चलो बेटा चैप्टर का नाम डालो 3D। बिल्कुल नया चैप्टर है, आसान है। 3 डायमेंशनल। अच्छा 3D में होता क्या है बेटा, देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक्स होता है, एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस होती है, जेड एक्सेस, 3 एक्सेस अगर आ जाएं। मान ले बच्चा ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सेस, ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सेस। अब जेड एक्सेस के लिए क्या हो सकता है, या तो बाहर होगी या अंदर होगी, यही तो दो ऑप्शन है। अब हम बाहर और अंदर तो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो पॉइंट हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे करके दिखा दिया जाता है। ठीक है। अब इसी में अगर मैं एक एक तुम्हें बताऊं, जैसे हम लोग 2 डायमेंशनल पढ़ रहे होते हैं तो लेंथ होती है, सारे बच्चे थोड़ा सा 2D से 3D को समझेंगे। अगर हम लोग क्लास 9 10th में यही तो पढ़ रहे होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें क्वाड्रेंट बोलते हैं। कौन कौन से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे सीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ऑक्टेंट बन जाते हैं, ऑक्टेट ढेर सारे, और वो भी 8 बन जाते हैं बेटा। एक्चुअली 3D में है तो मैं 3D में हम लोग थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं। कुछ ऐसे चल रहा होगा सीन, जो भी है ठीक है। मैंने थोड़ा सा गंदा बनाया, और बनाया तो ऐसे करके रहेगा। अब ठीक है। सीन ये है कि अब जब मान ले बेटा ये लेंथ है, लेंथ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारे पास जेड एक्सिस दे रखी, कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैं प्लेन टाइप का कुछ रख दूं, कोई एक बुक रख दूं, तो उसके तुम चेक करोगे तो ढेर सारे उसके वो बन रहे हैं कि किस ऑक्टेंट टाइप के बन रहे हैं। एक एग्जांपल अगर आसान सा दूं तो ऐसे हो सकता है बेटा, ये जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर पे मैं क्या करूं, एक बॉल रख दूं, बॉल। इस कॉर्नर पे मैंने एक बॉल रखी, ध्यान से सुनना मैं कैसे करना चाह रहा हूं। हम लोगों का एक मान लो ये हम लोगों का घर है ना बेटा, और मैंने एक बॉल यहाँ पे ऐसे करके रख दी, और फिर क्या किया, एक इधर भी ऐसे ही घर है, एक इधर भी ऐसे ही घर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है। ये जो बॉल है ये कितने लोगों को, और फिर क्या है, ये जो घर बने थे ना, ये तो ग्राउंड फ्लोर पे इतने बने थे, इसके ऊपर भी तो 4 बने थे। एक यहाँ बना था, इसके ऊपर बॉल दब गई, मान लो पतली सी बॉल थी, बॉल या कोई पेपर, मान लो पेपर टाइप का रखा हुआ था, वो दब गया। तो ये बेटा अगर मैं बात करूं तो ये कितने लोगों को टच कर रहा है, ध्यान से देखना। कितने को, 8 को कर रहा है ना, क्योंकि बेटा एक एक तो ये ग्राउंड को कर रहा है, फिर फर्स्ट को कर रहा है, तो 2 यहाँ हो गए, दो दो दो, तो टोटल 8 हो गए ना। तो हम लोग 3D में टोटल ऑक्टेंट कितने पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और होता क्या है, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट ही होते हैं। और ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, जब हमारे पास सिर्फ दो थे, दो ही तो थे पहले, एक था एक्स एक्सिस और एक था वाई एक्सिस, तो उसमें हम लोगों ने कितने बना लिए थे, 4। अगर 2 थे तो 2 से हम लोगों ने बना लिए थे, प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है। और अब की बार कितने हमारे पास में, 3 है। मतलब एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हैं। तो 3 एक्सिस से जो हमारे पास में कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बन सकते हैं, प्लस 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 बन सकता है, प्लस प्लस माइनस बन सकता है, उसके बाद में बन सकता है बेटा प्लस माइनस माइनस बन सकता है, प्लस माइनस प्लस बन सकता है, और माइनस प्लस माइनस बन, मतलब टोटल मोटे मोटे 8 बन सकते हैं। मैं सारे अभी लिख रहा हूं। अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें ये फील तो आ ही गया होगा कि अच्छा 3D में कुछ ऐसा मेरे साथ चलेगा। ऐसा ही जब हम लोग बेटा डिस्टेंस निकालते थे तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता था 2D के लिए, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ एक और ऐड हो गया तो एक और हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कोई नया कुछ नहीं है, आसान है। अब बेटा पहली चीज लिखना चालू करेंगे। देखो बेटा बहुत आसान होता है, ध्यान से सुनना। मैंने ये 8 ऑक्टेंट लिख दिए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। याद करने की जरूरत नहीं, एक ही बार में याद हो जाएंगे अभी। यहाँ पे क्या है, जो सबसे लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला है, यहाँ 4 बार प्लस लिख दो, 1 2 3 4, 4 बार माइनस लिख दो। लिख दिया बेटा। इसके तुरंत ऊपर 2 बार प्लस कर दो, 2 बार माइनस कर दो, 2 बार
प्लस कर दो, 2 बार माइनस कर दो, कर दिया। इसके बाद में अब इसमें रहेगा, पहले इतना बनाओ तो बेटा, अब इसमें आ जाएगा तुम्हारा, यहां पे प्लस कर दो, यहां पे प्लस कर दो, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, लिखो तो बेटा। समझ में आया क्या किया? अब ऐसे है बनाने का तरीका, ये है कि ऐसे करके ऑक्टेंट लिख देना और ऐसे करके एक्स वाई जेड, क्योंकि रटना तो कोई लॉजिक नहीं बनता, ये कौन रटेगा यार। कोई बोले फिफ्थ क्या होगा, प्लस प्लस माइनस, कौन रटे इतना, कोई जरूरत नहीं है, टेबल बना लेना। और टेबल बनाते समय क्या करना है, लास्ट वाला 4 प्लस 4 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, उसके बाद यहां प्लस लिख दो, यहां प्लस लिख दो, 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है, सारे हो गए। अगर मैं तुम्हें एक सवाल पूछूं छोटा सा कि बता बेटा फोर्थ फोर्थ वाले में, फोर्थ ऑक्टेट में एक्स और वाई और जेड के क्या साइन होते हैं, बोलना फोर्थ में। तो तुम कहोगे एक्स प्लस का होता है, वाई माइनस का होता है और जेड प्लस का होता है, ठीक है। अगर मैं कोई वैल्यू बोलूं 2,3,4, तीनों मैंने पॉजिटिव बोली, तो किस ऑक्टेट में होंगी बेटा, फर्स्ट में होंगी। अगर मैंने बोली माइनस माइनस माइनस, तीन वैल्यू माइनस में बोल दी, तो तुम बोल दोगे सेवेंथ, है ना। चलो बेटा इतना लिखो, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन नहीं, एक छोटा सा टॉपिक और लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब जैसे मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, तो प्लेन क्या है यहाँ पे बेटा, प्लेन को थोड़ा सा समझ लें सारे बच्चे, पेन रख दो बेटा। अगर मान ले बच्चा मैंने यहाँ x बनाया, यहाँ पे मैंने y बनाया और यहाँ पे मैंने z बनाया, ठीक है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसे लिखा होता है x होता है, यहाँ y होता है, यहाँ z होता है, हमें उससे अभी लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, तो इधर कौन कौन सी एक्सिस है बेटा, दो एक्सिस है ना। तो ये जो प्लेन है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वाई एक्स प्लेन, या फिर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं इसको। ये कौन सा प्लेन है बेटा, ये वाला कौन सा प्लेन है, ये तुम्हारा एक्स जेड प्लेन है, ठीक है। और एक बेटा ये वाला प्लेन की अगर मैं बात करूं, तो ये वाई जेड प्लेन हो गया। तो टोटल कितने प्लेन है तुम्हारे पास, तीन ही तो है, तीन प्लेन है। तो यहां पे रिफ्लेक्शन की बातें कर रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट होगा रिफ्लेक्शन ऑफ, साथ साथ लिखते चलो आसान है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इन इन एक्स वाई प्लेन। अगर बच्चा मैं एक्स वाई प्लेन लेता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा, मैंने पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड लिया है ना, और एक्स वाई प्लेन ले रहा हूं, तो कौन सी चीज एक्स वाई में नहीं है, जेड नहीं है ना, जो नहीं है उसी पे माइनस साइन लगा दो। तो इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो कोऑर्डिनेट बचेंगे वो बचेंगे एक्स कोमा वाई कोमा माइनस जेड। जैसे मैं आंसर, मैं कोई क्वेश्चन दूं 2,3,4, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा एक्स वाई प्लेन में, 2,3,-4। समझ में आ गया। चलो बेटा सेकंड, सेकंड लिखो। अब मैं बार बार, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सेम इन एक्स वाई प्लेन के बाद बेटा वाई जेड प्लेन लिख दो, वाई जेड प्लेन लिख दो। तो वाई जेड प्लेन का क्या बन जाएगा, कौन सी चीज गायब है इसमें प्लेन में, कौन सा प्लेन है, वाई जेड। तो एक्स निगेटिव कर दो, माइनस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन इन, कौन सा बचा है, जेड एक्स प्लेन बचा है ना बेटा, क्या बन जाएगा इसका, वाई गायब है ना, तो एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा जेड, ये तुम्हारा आ गया। जल्दी लिखो बेटा स्पीड में।
देखो बेटा, ये तुम्हारे पास में कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट बोले, तुम्हें सिर्फ ये बताने हैं कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। तो चेक क्या करना है, ये पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा वाई का, तीसरा जेड का। तो तुम लोग चले जाओ इस टेबल में बेटा, सारे बच्चे, जो जो ये जो टेबल है ना, इस टेबल में चले जाओ। ऐसे चेक करो, जहां प्लस 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 हो तीनों तो वो फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, माइनस प्लस प्लस हो तो सेकंड हो गया। ऐसे चेक करके और बेटा सारे आंसर लिखो, तो सारे आंसर लिखो। तो अब जैसे चेक करोगे बड़ा आसान है बेटा, इसमें सारे पॉजिटिव, तो ये तो फर्स्ट हो गया। निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा है, ये सेकंड वाला हो गया बेटा। ये कौन सा हो गया, नेक्स्ट। अच्छा ये सीक्वेंस में ही दे रखे, नेक्स्ट। अच्छा ये सीक्वेंस में ही थे, ठीक है, सीक्वेंस में ही थे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एक नंबर के आए तो कर देना, है ना। 1 मार्कर से ज्यादा तो उम्मीद मत रखना है ऐसे क्वेश्चन की। जल्दी लिखो बेटा। पहले बेटा अच्छे से क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। सीन क्या है, एक पी पॉइंट है बेटा, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,4,5, ठीक है। और तुम्हें बोला गया है कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जैसे क्यूबॉइड ही तो है, या क्यूब या क्यूबॉइड ही है बेटा, क्यूबॉइड है। ये रखा कहाँ है, ये तुम्हारे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, मतलब एक्स वाई जेड है, उस पे ऐसे रखा हुआ है। और साफ साफ दे रखा है कि जैसे मान ले बेटा, ये जो है ना, इसका जो बी पॉइंट है वो वाई एक्सिस को एग्जैक्ट कॉर्नर पे है, लाई कर रहा है। ये यहाँ पे सी पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। जो एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट कहाँ लाई कर रहा था, तुम ऐसे बोलोगे सर एफ पॉइंट लाई कर रहा है जेड एक्स प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में लाई कर रहा है ना बेटा। अच्छा डी पॉइंट किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। और ई पॉइंट किस में लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो ए पॉइंट है वो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। मैं हिंट दे दे रहा हूं, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता, जीरो। कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। सेम फंडा यहां लगाना है, कोई पॉइंट अगर बेटा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, जीरो। सारे बेटा आंसर करो, तो ट्राई करो, गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले एक बार सोच के देखो क्या कर रहे हो, फिर मैं बताऊंगा। देख बेटा, तुमने अटेम्प्ट बहुत अच्छे से किया, ठीक है। गलती क्या कर दी, कहीं मैंने रिफ्लेक्शन नाम का वर्ड यूज किया है क्या, तो तुमने माइनस क्यों पेल दिया। समझ में आया, रिफ्लेक्शन तो मैंने पूछा नहीं। अगर मैं बात करूं बेटा ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट रहेगा तो एक्स तो रहेगा, वाई और जेड तो जीरो बन जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन कितना है, तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 2,0,0, ठीक है। चलो मैं डी पॉइंट की बात करता हूं। डी पॉइंट किस में है, किस एक्सिस में, उसमें है प्लेन में, एक्स वाई में है, तो कौन जीरो, जेड जीरो। एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,2,4,0। ऐसे बेटा चल बी पॉइंट बताओ, चलो बता बेटा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। 0,4,0, बहुत बढ़िया बेटा। चलो बेटा मेरे को ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता, तुम बता ऋषिका, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। ई पॉइंट किस उसमें प्लेन में लाई कर रहा है, ई वाला जो पॉइंट है किस प्लेन पे लाई कर रहा है, वाई और जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, ठीक है। ये किसी एक्सिस पे पॉइंट है नहीं, जब एक्सिस पे नहीं है तो जीरो की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें कौन कौन सी चीज गायब है, कौन सी चीज गायब है, एक्स, एक्स गायब है ना, एक्स गायब है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया। अच्छा वाई की वैल्यू बता बेटा, 4,5 ही आंसर आ गया। माइनस इसलिए नहीं होगा बेटा, कहीं की रिफ्लेक्शन नहीं पूछा मैंने, जब रिफ्लेक्शन वर्ड यूज होता है तो माइनस होता है, जैसे उस बच्चे ने अभी आंसर दिया था। अच्छा चलो एफ का आंसर कौन बताएगा, वैभव बताओ, एफ के कोऑर्डिनेट बताना बेटा। हाँ एफ पहले तो बताओ किस प्लेन में लाई कर रहा है, तो तुम्हारा तुमने आंसर दिया 2,0, राइट आंसर बेटा। चलो सी पॉइंट के ओजस बता आंसर, सी किस पे है,
राइट आंसर है बेटा। चलो कौन बताएगा? चल जॉय बेटा तुम बताओ, कौन बचे हैं कुछ? पी के बता बेटा। बता बेटा, बता बता बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बता, ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, जब तुम पी पॉइंट बोल रहे हो तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये मन सोचना तुम लोग कि सर जो पी पॉइंट है वो जो ये है ना वाई जेड प्लेन है उस पर लाई कर रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली 3D डायग्राम है, ये पॉइंट ये लाई कर रहा है, ये तो बाहर है ना, ये तो बाहर है, हवा में है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए जो गिवन है 2,4,5। आगे बढ़े छोटू, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? तो अब तुम्हें पता चल गया 3D में क्या होता है, कहाँ कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अभी थोड़े से क्वेश्चंस कराने हैं बेटा अभी, और जल्दी करो इसको, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे।